Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I am Taiba Ashraf from taibashraf.com and First of Learning with course, and you are at the right place to grow your career with this course. सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा इसके लेवल क्या है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है मैं आपको अपना इंट्रो दे रही हूँ तो मेरे लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि आप लोग कौन हैं, क्या करते हैं। मुझे आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स में दें। Anyways, this is me, Taiba Ashraf. I am a trainer and having 2 years of experience in teaching. I am basically a freelancer. मैं वेबसाइट डेवलपमेंट करती हूँ और इसी में फ्रीलांसिंग भी करती हूँ और वक्त के साथ साथ I am a little expert. That's why दिस मेक्स अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों को गाइड करूं, आप लोगों को सिखाऊं कि कैसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम फ्रीलांसिंग करेंगे, कैसे हम हाई लेवल की वेबसाइट्स बनाएंगे। आप लोग अभी ग्रेजुएट नहीं है या जो ग्रेजुएट हैं उनकी इनकम इतनी नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम में यही है कि आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। यह आपके लिए बेहतरीन मौका है, कहीं देर ना हो जाए, आज ही से अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपके पास एक सॉलिड स्किल होनी चाहिए। वो डेफिनेटली कोई भी स्किल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप वेब डिज़ाइनिंग में ही करें। आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, वेब डिज़ाइनिंग हो सकती है, ऐप डेवलपमेंट हो सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है, या जो स्किल आपको सही लगे एक स्किल को चूज़ करें और उसी में अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें। आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपकी लगन आपको कामयाब करेगी। मेरा खुद इंटरेस्ट वेबसाइट्स में है तो मैं आपके लिए इसीलिए वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग का एडवांस लेवल कोर्स लेकर आई हूँ। इस कोर्स को सीखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका 1 महीना बहुत है। आप अगर 1 महीना मेहनत करते हैं तो यू ऑल कैन डू दिस। आप हाई लेवल की वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर आप वाकई अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं तो इस क्लास को एंड तक देखें, और अगर अपने दुश्मन हैं तो बेशक क्लास छोड़ दें, एग्जिट कर दें, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप खुद इस टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े होंगे। तो बात के बचने से बेहतर है कि आप अपने लिए अभी स्टेप लें, अपने कैरियर के लिए अभी से ही सीरियस हो जाएं। और आप वाकई इस टेक्नोलॉजी के टाइम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने साथ ये जुल्म ना करें, अभी से ही अपने कैरियर के लिए सीरियस हो जाएं। एनीवेज़, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम एक बेसिक टू एडवांस वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम कोर्सेज़ पे नज़र डाल लें कि हमारे पास इन फ्यूचर कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है। बाकी डिटेल में हम इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। नेक्स्ट, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, क्योंकि भले आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर आप आगे किसी को ट्रेनिंग देंगे या फिर कहीं भी अगर काम करेंगे या फिर किसी क्लाइंट को बोलते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट का SEO करूँगा, तो एटलीस्ट आपको ख़ुद को भी पता होना चाहिए कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है सर्च इंजन, दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। पहले बात करते हैं सर्च इंजन की। तो सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड वेब से यानी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए या इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए बनाया गया है। क्योंकि जैसा आपको पता है, हज़ारों वेबसाइट्स हैं, लाखों टीबीज़ ऑफ डेटा यहाँ पे पड़ा है, तो उस डेटा को कहीं से ढूंढ के लाने वाला एक सिस्टम बनाया है जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन। अब ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? किसी चीज़ का परफेक्टली इस्तेमाल करना या किसी चीज़ का बेस्ट यूज़ करना। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम सर्च इंजन का बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, यानी सर्च इंजन को बेहतर बनाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बेहतर बनाते हैं, उसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं, उसका बेस्ट यूज़ करते हैं। अब आप सोचें कि सर्च इंजन को कैसे आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मेरी वेबसाइट है या मेरा कोई बिज़नेस है तो मैं नहीं चाहूँगी कोई भी पर्सन मेरे बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी सर्च करे, मेरी सर्विस से रिलेटेड, मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी टाइप करे, किसी भी सर्च इंजन में सर्च करे तो उसे मेरी वेबसाइट टॉप पर दिखे।
तो यही बेस्ट इस्तेमाल जो है सर्च इंजन का, वो हम करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमें इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बेनिफिट नंबर 1 है SEO इज़ फॉर एवरी बिजनेस। अब गूगल पे 3.5 बिलियन से ज़्यादा सर्चेज़ होती हैं डेली यूज़ के लिए, और ये इतनी बड़ी तादाद है कि ये मैटर नहीं करता कि आपका बिज़नेस कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड करता है। इन शॉर्ट, आपका बिज़नेस कोई भी है, इससे रिलेटेड गूगल पे डेली जो है वो सर्चेज़ लाजमी होती है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आपको डेली यूज़ के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप लाजमी गूगल पे सर्च करते हैं। अब आते हैं बेनिफिट नंबर 2। बाय डूइंग SEO वी गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। SEO करने से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गूगल सर्च इंजन में इम्प्रूव होती है, और फिर गूगल से आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं, और SEO से आने वाले विजिटर्स मोस्ट टारगेटेड विजिटर्स होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनको आपकी वेबसाइट की, आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, वो ख़ुद ब खुद जो है गूगल के सर्च इंजन के ज़रिए आपकी वेबसाइट पे ख़ुद विज़िट करते हैं। तो किसी भी बिज़नेस के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो विज़िटर्स आ रहे हैं। अब मान लें कि आप दूसरी मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, उससे भी आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं, लेकिन जो सर्च इंजन से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके पास विजिटर्स आएंगे, उसके लिए ना आपको कहीं पे करना पड़ेगा, ना आपको कोई टारगेटिंग करनी पड़ेगी, वो ख़ुद ब खुद जो है विजिटर्स आते जाएंगे। उसके लिए आपको मतलब मार्केटिंग के लिए पैसे भी नहीं फेंकने पड़ेंगे, ये ख़ुद ब खुद विजिटर्स आ जाएंगे। इसलिए SEO के ज़रिए आने वाले विजिटर्स आपके लिए मोस्ट टारगेटेड विजिटर्स होते हैं। अब आते हैं बेनिफिट नंबर 3। SEO इज़ अफोर्डेबल मार्केटिंग। SEO को कम मार्केटिंग रखने वाली, यानी जिनका बजट कम है, वो कंपनीज भी इसको अफोर्ड कर सकती हैं। आप अपने क्लाइंट्स के लिए SEO सर्विसेज प्रोवाइड करके इसके ज़रिए भी आप अर्निंग अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 4, SEO इज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। वेबसाइट की SEO करने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे एड्स वगैरह रन करते हैं, तो वहाँ पर आप जब तक अपनी मार्केटिंग करते रहेंगे, आपको तब तक उसका बेनिफिट होता रहेगा। लेकिन SEO में ऐसा नहीं होता। SEO आपको लॉन्ग टर्म तक जो है वो फ़ायदा पहुँचाती रहती है। फ़र्ज़ करें आपकी वेबसाइट का रैंक गूगल पे टॉप में आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप SEO अपनी रोकेंगे तो आपकी रैंकिंग गिर जाएगी। बेनिफिट नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स ऑफ डूइंग SEO। इससे आपकी वेबसाइट का रैंक गूगल सर्च इंजन में इंक्रीज़ तो होता है, इसके साथ साथ SEO करने से आपको बहुत से दूसरे बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट अप टू डेट रहती है, आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, कोड और कंटेंट में इन इश्यूज़ जो होते हैं वो फिक्स होते रहते हैं, क्योंकि SEO करने के लिए ऑन पेज SEO फैक्टर्स वेबसाइट्स पे इम्प्लीमेंट करने होते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट इम्प्रूव होती रहती है। और दूसरी तरफ SEO करने के लिए वेबसाइट से हटकर भी काम किया जाता है, जिसे ऑफ पेज SEO कहते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे आपकी कंपनी की प्रॉपर प्रोफाइल्स होना, वहाँ उनको अप टू डेट रखना, और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे आप आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होना, उन आर्टिकल्स में आपकी कंपनी का लिंक होना, ये सब भी एक तरह की मार्केटिंग होती है जो हम SEO के ज़रिए कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको SEO का मतलब समझ आ गया होगा, और SEO हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कोर्स पे, जो कि हमारे पास है PPC ट्रैफिक एंड एडवर्ड्स। ये स्क्रीन पे आपको मेरा कोर्स स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि PPC ट्रैफिक एंड एडवर्ड्स होता क्या है। PPC यानी पे पर क्लिक। इसमें होता क्या है, जब आप अपने PPC एड्स रन करते हैं तो उसमें आपको चार्जेस जब तक नहीं पे करने पड़ते जब तक यूज़र जो है वो उसके ऊपर क्लिक नहीं करता आपके ऐड के ऊपर। PPC जो है हमें ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे जनरेट करने के लिए हेल्प करता है, और PPC जो है वो एक एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन है, यानी कि हम यहाँ पे अपने एड्स को रन कर सकते हैं। इनमें जो सबसे टॉप पे हमारी फेसबुक एड्स होते हैं, जैसे गूगल एड्स होते हैं, पिंटरेस्ट एड्स होते हैं। ये हमारे गूगल सर्च इंजन पे रिज़ल्ट शो करवाता है एड्स के थ्रू।
अब हम आते हैं कि हमें क्या बेनिफिट्स होंगे पीपीसी एडवर्टाइजिंग के और गूगल एडवर्ड्स के हमारे बिज़नेस के लिए रन करने के लिए हमें क्या इनके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 बेनिफिट पे हम आ जाते हैं। गूगल एडवर्ड्स जो है वो हमें एक एक्सेस देता है ह्यूज ऑडियंस को गेट करने के लिए, यानी कि हम ह्यूज ऑडियंस तक अपने एड्स को दिखा सकते हैं। और गूगल एड्स के ज़रिए हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो हमारे जैसे बिज़नेस को सर्च कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा बिज़नेस जिस कैटेगरी से है उससे रिलेटेड वो चीज़ें सर्च कर रहे हैं। तो गूगल एडवर्ड्स इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास है पे ओनली फॉर विजिट्स, यानी अगर लोग आपके ऐड को क्लिक करेंगे तो आपके चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बेनिफिट है रियल टाइम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। मीन्स को आपने ऐड की जो परफॉर्मेंस है कि उसके ऊपर कितने विजिट्स आए, कितने एड्स लोगों ने देखे, उस परफॉर्मेंस को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। पीपीसी एड्स के ज़रिए हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स पे जो कि है SMM। ये स्क्रीन पे आपको मेरा कोर्स स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब हम आते हैं SMM है क्या, यानी SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी आपके जहन में आता होगा लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, इनको हम कहते हैं सोशल मीडिया। अब हम आते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग होती है जो हम फेसबुक पे हम अपनी पोस्ट वगैरह करते हैं, दूसरी होती है एडवर्टाइजिंग करते हैं, एड्स वगैरह रन करना। तो दोनों चीज़ों को मिला के बनता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया जो है वो हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, और अगर आप ये वाकई बिल्कुल सही से इस काम को करते हैं तो आप अपने बिज़नेस को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं हमें इसके सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स। नंबर 1 बेनिफिट हमारे पास है इंक्रीज़ योर ब्रांड अवेयरनेस। सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी ब्रांड के अवेयरनेस को बढ़ाने की, अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा। इनकी मदद से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की हेल्प से आप ज़्यादा ऑडियंस से रीच कर सकते हैं, यहाँ से आपकी ब्रांड को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग न्यू बिज़नेस के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास नेक्स्ट बेनिफिट आता है कस्टमर एंगेजमेंट। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके, मतलब ये 2 वे कम्युनिकेशन है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बेस्ट वे है अपने कस्टमर को अच्छे से जानने के लिए कि कस्टमर को क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। सो कस्टमर इंगेजमेंट इज़ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। थर्ड बेनिफिट हमारे पास है इट्स कम्प्लीटली फ्री। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए, अपना अकाउंट बनाने के लिए कभी भी पे नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे बस आपको अपना टाइम लगाना है, अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, अपने कंटेंट को ग्रो करना है। नेक्स्ट बेनिफिट पे हम आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को दूसरे मार्केटिंग ऑप्शन से कंपेयर करते हैं, जैसे टीवी एडवर्टाइजमेंट हो गई, पेड मीडिया हो गया, तो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अब नेक्स्ट हमारा कोर्स है मोबाइल मार्केटिंग। ये स्क्रीन पर आपको मेरा कोर्स स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब हम आ जाते हैं कि हमें मोबाइल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। अब आजकल हम लोगों को कुछ भी सर्च करना होता है तो हम लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करने के बजाय हम जल्दी से मोबाइल के ऊपर सर्च करते हैं, इसीलिए मोबाइल मार्केटिंग ज़रूरी है। मोबाइल मार्केटिंग इसलिए भी की जाती है कि आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए डिफरेंट एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं,
तो इसलिए मोबाइल मार्केटिंग की जाती है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि मोबाइल इज़ डोमिनेटिंग, क्योंकि आजकल लोग अदर डिवाइसेस को यूज़ करने के बजाय मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है उसमें 6.9 बिलियन लोग जो है वो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। यही वजह है कि हमें स्मार्टफोन्स की वजह से जो है मोबाइल मार्केटिंग करनी चाहिए, हमें इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। मोबाइल से हम डिफरेंट लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि हमें मोबाइल मार्केटिंग करनी चाहिए और ज़्यादातर लोग मोबाइल पे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्डप्रेस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। हम अपने वेब क्रिएशन के कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम बहुत कुछ सीखेंगे जो कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो सीरियसली गाइस, आप घर बैठे लाखों अर्न कर सकते हैं। अगर आप वाकई अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके लिए आपको किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे अंडर मैट्रिक हो या ग्रेजुएट, मेल्स हो या फीमेल्स, बच्चे बड़े सब ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एज के हो, आप ये कोर्स बआसानी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन और एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। तो आप ये कोर्स बआसानी ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि आप घर बैठे अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम वर्डप्रेस की सीरीज़ में क्या करेंगे। ये स्क्रीन पे आपको मेरा कोर्स स्ट्रक्चर शो हो रहा है। इसमें शामिल है नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट, प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेबसाइट, हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग, what is domain extension and web hosting, different types of technologies, CMS, setting up domain and hosting, installing WordPress, overview of WordPress dashboard, running a website, create a simple website, introduction to page builder, basic themes and plugins, making an e-commerce website, WordPress website security, installing WordPress through FTTP, change WordPress password, databases और बहुत कुछ। इस कोर्स के बाद आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपको एक एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाना आ जाएगी। लेकिन ये कोर्स आप एक दिन में नहीं सीख सकते कि आपने आज स्टार्ट किया, आपने कल जो है वो वेबसाइट बनाना सीख गए। इस कोर्स के लिए आपको मेहनत करनी होगी, अपनी पूरी एफ़र्ट इस पे लगाएं, इसकी प्रैक्टिस करें तो आप वाकई ये कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपकी लगन होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं कि ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। वेबसाइट आप अगर कोई अपना बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं। वेबसाइट को आप अपने फ्रीलांसिंग कैरियर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसकी जॉब्स भी बहुत हैं, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने बिज़नेस को डिजिटली ग्रो करें तो उसके लिए भी आपको वेबसाइट की ज़रूरत होगी। वेबसाइट आप अपने लिए भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन है वेबसाइट इम्पॉर्टेंट क्यों है। दुनिया की कोई भी कंपनी आप उठा के देख लें, उसकी अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है तो वो वेबसाइट के ज़रिए है। ऐप भी चलती है लेकिन ऐप से पहले उनकी वेबसाइट बनती है। वेबसाइट होती है हर कंपनी की, चाहे वो $1 ट्रिलियन कंपनी हो या $1 बिलियन कंपनी हो। हर कंपनी के लिए लाजमी है कि वेबसाइट उसकी होगी। बिना वेबसाइट कोई भी कंपनी नहीं चल रही। डिजिटल में आने के लिए वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जांपल से मैं आपको वेबसाइट की इम्पोर्टेंस समझाती हूँ। आप में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम फेसबुक और इंस्टा के ज़रिए 3 लाख अर्न कर रहे हैं, तो हमें वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं है। फ़र्ज़ करें टेबल के एक साइड पे जो कि फेसबुक और इंस्टा से 3 लाख की अर्निंग हो रही है वो रखी है, और दूसरी साइड पे आप वेबसाइट के थ्रू 2 लाख अर्न कर रहे हैं। स्टार्टिंग जो वेबसाइट में है वो 2 लाख भी अगर आप अर्न कर रहे हैं तो वो रखे हैं। एक साइड पर वो 3 लाख और दूसरी साइड में वो 2 लाख रखें, तो ऑब्वियसली आप इसमें से कौन से पैसे उठाएंगे। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में जाएगा कि हम तो 3 लाख उठाएंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा है, वेबसाइट से हमें कम मिल रहे हैं तो हम तो 3 लाख उठाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं कहूँगी कि मैं दोनों लूँगी, वेबसाइट वाले भी मेरे हैं और फेसबुक वाले भी मेरे ही हैं। तो हुआ क्या, जो आप सिर्फ 3 लाख उठाने में लगे थे, आप तो 5 लाख अर्न कर सकते हैं, तो आप 3 लाख क्यों उठाएंगे। आप भी इसी तरह से वेबसाइट अपनी बनाएं,
फेसबुक से भी उठाएं और वेबसाइट के ज़रिए भी आपको अर्निंग होगी। और किसी भी बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए वेबसाइट इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस एग्जाम्पल से भी कंफर्म हो गया कि वेबसाइट ऑनलाइन बिज़नेस की दुनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वेबसाइट जो है वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का ज़रिया है। इसके अलावा जब आप फेसबुक से 3 लाख की अर्निंग कर रहे हैं, वो इन फ्यूचर भी आपके 3 लाख के 3 लाख ही रहेंगे। बट ये जो वेबसाइट से आज 2 लाख है, कल को 4 होंगे, 8 होंगे, ये टाइम टू टाइम ग्रो करती जाएगी। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि वेबसाइट के पास इतनी पावर होती है कि वो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपने साथ जोड़ लेती है। गूगल एनालिटिक्स होते हैं, एसईओ, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वेबसाइट हमें डेटा देती है। जब हमें वो डेटा मिल जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट मुझे ये डेटा दे सकती है कि मेरे पास जेंडर कौन सा ज़्यादा आ रहा है, मेल है या फीमेल। मेरी वेबसाइट मुझे ये बता सकती है कि कस्टमर ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान से या आउट ऑफ कंट्री से, या अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो कौन सी सिटी से, कराची से या लाहौर से या मुल्तान वगैरह। मेरी वेबसाइट मुझे ये भी बता सकती है कि मेरा जो यूज़र है वो गूगल पे आया, वो कहाँ कहाँ गया, कौन सी वेबसाइट उसने देखी और बाय करते करते रह गया, और फिर वो मेरी वेबसाइट पे आया, उसने परचेजिंग कर ली। फेसबुक, इंस्टा आपको इस तरह का डेटा कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इनको जब आप वेबसाइट के साथ मिला लें तो तब जाके एक डेटा मिलता है, क्योंकि वेबसाइट डेटा कलेक्ट कर लेती है और फेसबुक ख़ुद वेबसाइट के ज़रिए ही डेटा को कलेक्ट करता है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रो योर बिजनेस। तो इसीलिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि आप बेशक अपने लिए बिज़नेस को रन ना करें, आप हो सकता है अपने क्लाइंट के लिए करें ये काम, तो इसकी आपको अच्छी खासी जो है वो अर्निंग भी होगी। खैर, एनीवेज, हम नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ कोडिंग एंड वर्डप्रेस वेबसाइट। पहले हम बात कर लेते हैं कि कोडिंग वेबसाइट कौन सी होती हैं। कोडिंग वेबसाइट में हमें पहले काफ़ी सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, डेटाबेस एक्सेट्रा। और भी बहुत सी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये सब लैंग्वेजेस सीखने के लिए कम से कम आपको 1 ईयर लग जाता है। अब अगर इसमें आपसे कोई क्लाइंट वेबसाइट बनवाता है तो आपको तो एक वेबसाइट बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, 1 महीना भी लग सकता है आपको वेबसाइट बनाने में। लेकिन अगर हम वर्डप्रेस वेबसाइट की बात करें तो वर्डप्रेस ने हमारे लिए काफ़ी आसानी कर दी है। इसके एडवांस फीचर्स, थीम्स की वजह से हमें इतनी लैंग्वेजेस सीखनी नहीं पड़ती। हम अगर चाहें तो वेबसाइट 1 महीने क्या, हम एक दिन में भी अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं एक वेबसाइट प्रॉपर बनाकर। वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो आप सिर्फ 1 महीने में भी सीख सकते हैं। आपको 1 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 महीने में ही सीख सकते हैं। ये सिर्फ आपके अपने ऊपर है कि आप कब स्टेप लेते हैं अपने कैरियर के लिए। और इसमें अगर आपसे कोई क्लाइंट वेबसाइट बनवाता है तो आप उसको बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये था, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्डप्रेस और कोडिंग वेबसाइट का फ़र्क समझ आ गया होगा। वर्डप्रेस वेबसाइट हमें एक तो सीखने में टाइम नहीं लगता, और कोडिंग वेबसाइट के लिए हमें 1 साल कम से कम लग जाता है। दूसरा डिफरेंस हमें ये पता चल गया कि वर्डप्रेस वेबसाइट हम क्लाइंट के लिए बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोडिंग वेबसाइट में जाएँ तो उसमें हमें 1 महीना भी लग सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। We are starting this course from 10th October 2022 मंडे से। वर्डप्रेस बेसिक से एडवांस लेवल का ये कोर्स है। ये कोर्स टोटल 30 डेज़ का होगा। इसमें 60 आवर्स होंगे और पर डे आपकी 2 आवर्स की क्लास होगी। ये स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, ईमेल भी मेंशन है। आप अभी ही हमें कॉन्टैक्ट करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है और आपके टोटल जो है वो 60 आवर्स है। पर आवर आपके चार्जेस होंगे 100 रुपीज़ पर आवर आपको पे करने होंगे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ 1 घंटे के। टोटल 30 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। तो आज की वीडियो को मुझे यकीन है आपने अच्छे से देखा होगा, समझ भी आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कोर्स के स्टार्टिंग में फिर ज्वाइन करेंगे। इस क्लास को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।